हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इनके घर में, तो झगड़े हो सकते हैं, कुछ साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, नेगेटिविटीज़ को फेस कर रहे हैं इस समय। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा छल कपट से गुज़र रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं और क्या है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके लिए होपफुल हो रहे हैं, इस रिश्ते के लिए होपफुल होते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह का मैसेज आप इनकी तरफ से रिसीव कर सकते हो। प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को सोचते नज़र आ रहे हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो, और इन्हें अपने पास के एक्शंस का, जो इनडिसीजन में थे, उन चीज़ों का रिग्रेट है जो आपको हर्ट कर गए, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ के गए। तो ये अब लौटना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, एंड बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें बनाई हुई हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से नेक्स्ट स्टेप लें, किस तरह से आपकी तरफ लौटें। हो सकते हैं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि ये नहीं समझ पा रहे कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। तो वो प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, प्लान आउट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट किया जाए। और क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक मेजर बदलाव, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है इनकी लाइफ में, एंड किसी तरह के रियलाइजेशंस हैं, किसी तरह की अवेकनिंग है जिससे गुज़र रहे हैं। एंड इस रिश्ते में जो चीज़ें रुक गई थी, पॉज में चली गई थी, बिखर गई थी, वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, एक रिकन्सिलेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। डिवाइन का यहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग से यहाँ पर चीज़ें होती नज़र आ रही हैं कि चीज़ें एक आपके फेवर में शिफ्ट होंगी। इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने किए का पछतावा है। लोग बहुत मैनिपुलेटिव हैं, लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, जो बिल्कुल नहीं चाहते, या बहुत इनसिक्योर हैं आपसे, या इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इन लोगों को, इनके जो भी परिवार या जो भी सदस्य हैं, कि इनको छोड़ना नहीं चाहते, इन्हें पकड़ कर रखना चाहते हैं। और ये रिश्ता पूरी तरह से उनके मैनिपुलेशन, उनके षड्यंत्र की वजह से चीज़ें ख़राब हुई। तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, दुखी हैं, काफ़ी शर्मिंदगी है, पछतावा है, अफसोस है। जो तकलीफ़ से आप गुजरे हैं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। इस समय काफ़ी अकेलापन है, काफ़ी तन्हाई है, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जीज़ हैं, रेस्टलेसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा ओवर डिमांडिंग हो सकते हैं, आपको देखते बहुत हैं दूर से, रिग्रेट भी बहुत करते हैं जो आपके साथ गलत किया है। तो इमोशनल हो रहे हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, दर्द से, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं अभी। और क्या एनर्जीज़ हैं अभी इनकी। कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो ये आपसे दूरियां बना गए थे, आपसे वॉक अवे कर गए थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, या कुछ और अपनी लाइफ की सिचुएशंस का कहकर, या बिना कहे आपसे चले गए हों, जो दूरियां बनाई हैं ना, तो अभी वहाँ पर भी सुकून नहीं है, वहाँ भी कुछ कंफर्ट नहीं है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी बर्डनड है, सबके लिए कर कर के थक रहे हैं, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, रातों को बहुत डिस्टर्ब रहते होंगे, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ में हैं, जिस तरह का डिसेप्शन इन्होंने आपको दिया है, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। जिस तरह से ये रूड रहे हैं आपके साथ, ये हार्श रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोलिंग हो गए हों आपके लिए, तो अपने किए का पछतावा है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इमोशंस काफ़ी हाई हैं, फीमेल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर जिनके जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, और ये उनसे अटैच्ड हैं, कह लीजिए, कि जिस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ कुछ तो चीज़ें शिफ्ट लाती नज़र आ रही हैं। बहुत समय ये दुविधा में रहे, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पर रहे, इस समय भी क्रॉस रोड्स पर हैं कि किस तरह से आपके लिए डिसीजन लें, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह से इन्होंने ब्लॉक कर दिया, जिस तरह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, या जिस तरह से आपके विश्वास को तोड़ा, या जो इन्होंने होप्स आपको बिल्ड की थी, जो सपने आपको दिखाए थे, जो उम्मीदें आपके दिल में जगाई थी, और ये फिर बैकआउट कर गए कि ये हैंडल नहीं कर सकते, चीज़ें पॉसिबल नहीं है, या परिवार की जिम्मेदारियां हैं, या कुछ भी बोलकर।
जो बहुत ही रूड रहे हैं, बहुत हार्श रहे, बेरहमी से आपके साथ पास्ट में इन्होंने ट्रीटमेंट किया है, चाहे झगड़ा ना किया हो, लेकिन इनके जो जेस्चर, इनके जो एक्शंस रहे हैं, उन्होंने उन चीज़ों ने आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें। कुछ हैं चैलेंजेस इनकी लाइफ में, मदर की एनर्जीज़ हैं, फीमेल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जो इन्हें बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो सकती है। बहुत डिसेप्टिव लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो आप लोगों के अगेंस्ट हैं, आपके अगेंस्ट हो इनकी मदर, तो ये समझ नहीं पाते कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें। सबकी जिम्मेदारियाँ उठाते फिर रहे हैं, ये अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है, अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया है, आपको सैक्रिफाइस कर दिया है। बट यहाँ एक न्यू बिगनिंग आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया है। डिवाइन एनर्जीज़ यहाँ पर कहेंगे, जहाँ लोग अपना मैनिपुलेशन, लोग अपनी चालाकियाँ दिखा रहे हैं ना, इन्हें मजबूर किया जा रहा है। आप तो ऑलरेडी परेशान हैं, आप मजबूर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इन्हें जिन भी मैनिपुलेशन में रखा जा रहा है ना, वहाँ डिवाइन एनर्जीज़ इनको उस तरह का पुश देंगी या डिटैच करती नज़र आ रही हैं कि इन्हें लोगों की असलियत समझ आ रही है और लोगों से हर्ट हो रहे हैं कि कोई इनके इमोशंस को, इनके प्यार को, इनके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहा है जिस तरह से आप इन्हें समझते थे। चलिए देखते हैं और क्या है। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपको बहुत निहारते हैं, फ़ोटोज़ को देखते हैं, पास्ट की बातों को सोचते हैं, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक अबंडेंस लाए थे, आपके लिए एक स्टैंड लेना चाहते हैं। आप जिस भी ऑरा में हो वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस समय। एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके लिए बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, आपको खोना नहीं है। एक्शन कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। आपकी कहीं आगे मूव ऑन ना कर जाओ, वो भी इनसिक्योरिटी है। फैमिली में जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, कैसे उन चीज़ों को हैंडल करें, कैसे कंप्लीशन में आए, दुविधा में है इस समय, दुविधा में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चुने या आपको चुने, आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन बाकी चीज़ों को कैसे हैंडल करें और क्या सोच रहे हैं। आप ही के साथ रियूनियन है, आप ही के साथ एक सोल बॉन्ड है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ का एहसास हो रहा है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, सिचुएशन से मूव अवे कर रहे हैं, जो आप लोगों के रिश्ते को डैमेज कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, उन चीज़ों से फाइनली बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड ले सकें, इस रिश्ते को वर्क कर सकें। आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक बहुत ही गहरा जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं, एक इंटेंस पुल महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ लौटना है। एंड डेफिनेटली किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट है, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, बहुत तरह के ट्रिगर्स, बहुत दिल टूटा हुआ है, दुखा हुआ है, जहाँ इन्हें जो आप बैलेंस लाते थे, जो आपके इमोशंस थे, जो प्योरिटी थी, जो साथ था, उसे बहुत मिस कर रहे हैं। एक जस्टिस है, साथ में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं इनकी लाइफ में जिससे ये गुजर रहे हैं और उन सिचुएशन से दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेंगे, जो पास्ट में आपके अगेंस्ट हो गए थे, बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे आपसे। तो अभी जो भी नेगेटिव माइंडसेट था आपके लिए, उन चीज़ों से फाइनली बाहर निकल रहे हैं कि जो भी आंखों पर पट्टी थी या मैनिपुलेशन था, उससे बाहर निकले हैं। इन्हें कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है या डिवाइन एनर्जीज इन्हें करा रही हैं कि ये अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। बहुत समय पॉज में रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, एक हीलिंग महसूस करते थे। जिन भी रीजंस की वजह से पास्ट में नहीं आपकी तरफ बढ़ पा रहे थे, तो अब लौटने की एनर्जीज़ है, अपने में स्ट्रेंथ गेन करने की एनर्जीज़ हैं कि आपके लिए एक एक्शन ले सकें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1 नंबर है, 10 नंबर है, 6 है, 7 है, 2 है, 9 है, 2 की एनर्जीज है। नेक्स्ट एक्शन नहीं, आप मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ, आप देखिएगा कब तक आपके पास लौटेंगे, कब तक लौटेंगे वो। एक कार्ड चूज़ कीजिए आप। आने वाले 13 डेज़ 22 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। 12 डेज़ 21 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है।
एंड 10 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 28 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 19 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।